क्या देश की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि अंतर्राष्ट्रीय नेता भारत की धरती पर कदम रखने से डरने लगे हैं? क्या हमारी सरकार की ढुलमुल नीतियों ने चीन को यह खुली छूट दे दी है कि वह हमारे नागरिक को खुलेआम चीनी बताकर देश की संप्रभुता को चुनौती दे? बीते कुछ दिनों की घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को जिस तरह से धूमिल किया है वह बेहद चिंताजनक है। एक तरफ राजधानी में सुरक्षा तंत्र की विफलता दिख रही है तो दूसरी तरफ चीन हमारी संप्रभुता पर सीधा हमला कर रहा है और मोदी सरकार अरे वो तो मौन है। यह महज खबरें नहीं हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही देश की बदनामी है। दोस्तों, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को सबसे बड़ा झटका लगा है दिल्ली के लाल किला हमले के बाद। मोदी सरकार के लचर और विफल सुरक्षा तंत्र के चलते यह हमला देश की साख को दांव पर लगा गया है। ताजा खबर है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना दिसंबर का भारत दौरा रद्द कर दिया है और इस दौरे के रद्द होने की वजह सिर्फ एक है और वो है सुरक्षा। इजरायली मीडिया इस मामले में साफ साफ कह रहा है कि लाल किले पर हुए हमले के बाद भारत में सुरक्षा के हालात संतोषजनक नहीं माने जा रहे हैं। यह महज एक राजनीतिक दौरा रद्द होना नहीं है दोस्तों, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार की सुरक्षा तैयारियों पर लगा एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एक ऐसा देश जहां की सरकार विश्व गुरु बनने की बात करती है लेकिन उसकी राजधानी में सुरक्षा की यह हालत है कि एक मित्र देश का प्रधानमंत्री भी सुरक्षा कारणों से आने से डर रहा है भारत। यह सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि मोदी सरकार देश की आंतरिक सुरक्षा करने में स्पष्ट रूप से असमर्थ है। वहीं सुरक्षा विफलता की इस बेइज्जती के बीच दूसरी तरफ चीन ने एक बार फिर भारत का न केवल अपमान किया है बल्कि हमारी संप्रभुता को भी खुली चुनौती दी है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय नागरिक प्रेमा योंगजोम को चीन के शंघाई एयरपोर्ट पर पूरे 18 घंटे तक रोक कर रखा गया। कारण क्या था? सिर्फ इसलिए कि उनके पासपोर्ट पर उनके गृह राज्य का नाम अरुणाचल प्रदेश लिखा था। महिला का बयान चौंकाने वाला है। उन्होंने बताया कि चीन के अधिकारियों ने उनसे साफ शब्दों में कहा, अरुणाचल भारत में नहीं है, तुम्हारा पासपोर्ट इनवैलिड है, तुम भारतीय नहीं हो, चीनी हो, चीनी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक भारतीय नागरिक को उसके ही देश के हिस्से को इनवैलिड बताकर 18 घंटे तक प्रताड़ित किया गया? यह घटना भारत की संप्रभुता पर किया गया सीधा और अपमानजनक हमला है। याद कीजिए, गलवान में हमने अपने 20 जाबाज जवान खो दिए थे। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया और अब वह हमारे नागरिक को ही चीनी बताकर हमारी राष्ट्रीय पहचान को चुनौती दे रहा है। सवाल यह है कि मोदी सरकार की चीन को लेकर यह आंखें मूंद लेने की नीति कब तक चलेगी? जिस चीन ने हमारी जमीनें हड़पी, हमारे जवानों को शहीद किया, उसी चीन को आज भारत के नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर तंग करने की खुली छूट किसने दी? प्रधानमंत्री मोदी लगातार विश्व मंच पर भारत का डंका बजने की बात करते हैं लेकिन हकीकत यह है कि एक तरफ लचर सुरक्षा के कारण अंतर्राष्ट्रीय दौरा रद्द हो रहा है और दूसरी तरफ चीन सरेआम हमारी संप्रभुता को रौंद रहा है। मोदी जी, क्या ऐसे बजेगा विश्व में हमारा डंका? देश के सम्मान और सुरक्षा पर इतने बड़े हमले के बावजूद लाल आंख दिखाना तो दूर, सरकार ने चीनी चुनौती पर आंखें ही मूंद ली। यह देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान के साथ किया गया सबसे बड़ा समझौता है।